बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान, हिंसक झड़पों के बीच कई दिग्गजों का भविष्य ईवीएम में हुआ कैद। तिब्बती पीएम के लिए दूसरे चरण का मतदान कल, नतीजे 14 मई को होंगे घोषित। हिमाचल में अब ड्रोन से होगा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पार्सल का सर्वेक्षण, लागू होगी स्वामित्व योजना। हिमाचल में 21 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, कार्यस्थलों पर टीकाकरण जल्द। और एचपीयू भर्तियों में धांधली पर एसएफआई ने तेज किया आंदोलन, उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अंजना ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। बंगाल में आज चौथे दौर का मतदान हुआ। राज्य के 5 जिलों में 40 सीटों पर वोट डाले गए। चौथे चरण का मतदान काफी अहम है क्योंकि ये ममता का गढ़ माना जाता है। 2016 में टीएमसी ने यहां पर 40 में से 39 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यहां बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। इस चरण में राज्य की कई हाई प्रोफाइल हस्तियां मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हुई। इस दौरान कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी हुई। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले में एक मतदान केंद्र के बाहर अज्ञात लोगों ने पहली बार वोट डालने आए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी तरह कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव की भी सूचना है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने भले ही देश के कई राज्यों के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव पर कोरोना का कोई असर नहीं दिख रहा है। इसी बीच आज बंगाल में चौथे चरण का मतदान हुआ। राज्य के कुल 5 जिलों में 40 सीटों पर वोट डाले गए। वहीं कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई। ऐसी ही एक घटना में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में एक मतदान केंद्र के बाहर अज्ञात लोगों ने पहली बार वोट डालने आए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सर, मेरा गाड़ी तोड़ दिया है। 66 नंबर बूथ माइनॉरिटी पूरा छप्पा कर रहा था। मैंने जाके पूरा हाथों में पकड़ लिया है। उसके बाद पूरा टीम लेके जो मीडिया को गाड़ी से उतरकर मीडिया को मारधोड़ किया। अभी हमारा बहुत सारा लोग उधर में है, लेकिन सीआरपीएफ का जो फोर्स है अभी पर्याप्त नहीं है। अब उसको भेजिए, क्योंकि बहुत सारा मीडिया का लोग भी उधर अंदर में है, अभी अटक गया है। और मेरे गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया। मुझे भी लगा है ग्लास में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग चरणों में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बंगाल चुनाव के लिए कुल 8 चरणों में मतदान किया जाएगा। इनमें से अभी तक 3 चरणों में मतदान किया जा चुका है, जबकि आज चौथे चरण के लिए वोटिंग हुई। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री यानी सिक्योंग पद और संसद के 45 सदस्यों को चुनने के लिए तिब्बती समुदाय के लोग 11 अप्रैल यानी कल मतदान करेंगे। 14 मई को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। 17वीं निर्वासित तिब्बती संसद के अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज थम गया। 11 अप्रैल को दुनिया भर के करीब 25 देशों में सिक्योंग यानी प्रधानमंत्री और संसद के 45 सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनावी नतीजों के बाद अब प्रधानमंत्री पद के लिए पेम्पा सेरिंग और केलसंग दोरजे में मुकाबला है। दुनिया भर में 22 दिसंबर 2020 को तिब्बती मतदाताओं ने निर्वासित तिब्बत सरकार का नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए पहले चरण के मतदान में भाग लिया। इसी चुनाव का दूसरा चरण कल यानी 11 अप्रैल को है। दूसरे चरण के मतदान में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके, जापान सहित ताइवान और भारत के कई हिस्सों में तिब्बती लोग नए प्रधानमंत्री के लिए मतदान करेंगे। मतदान के नतीजे 14 मई को घोषित किए जाएंगे और साथ ही निर्वासित तिब्बती सरकार का नया प्रधानमंत्री घोषित किया जाएगा। 22 दिसंबर तक दुनिया भर में कुल 80,000 मतदाताओं ने चुनाव में मतदान करने के लिए पंजीकरण किया था। इनमें से 55,683 मतदाता भारत में रहते हैं। 11 अप्रैल को अंतिम चरण के मतदान के बाद दुनिया भर में रहने वाले करीब 2.25 लाख तिब्बतियों को अपना नया नेतृत्व मिल जाएगा। केंद्र सरकार अब हिमाचल प्रदेश में सरकारी भूमि का पूल बनाएगी। इससे राज्य में सरकारी भूमि का पूरा हिसाब रखा जा सकेगा। ड्रोन तकनीक से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पार्सल का सर्वेक्षण करने की योजना है। अभी तक प्रदेश में मौके पर जाकर ही भूमि का सीमांकन किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस सर्वेक्षण से निजी स्वामित्व वाली भूमि की जानकारी भी भूस्वामी के पास मिल जाएगी। निजी भूमि संपत्ति जरूरी जानकारी के कार्ड देने की भी योजना है। इस योजना को मंत्रिमंडल से भी मंजूरी मिल चुकी है।
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पार्सल के सर्वेक्षण के लिए राज्य में केंद्रीय योजना स्वामित्व लागू करने का निर्णय लिया गया है। खास बात यह कि इस योजना के तहत ड्रोन के जरिए भूमि का निरीक्षण किया जाएगा। इस योजना को हिमाचल कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। ड्रोन तकनीक का उपयोग कर पंचायती राज विभाग के सहयोग से योजनाओं को लागू करने के लिए राजस्व विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। योजना शुरू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक राज्य संचालन समिति, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई और जिला परियोजना निगरानी इकाई का भी गठन किया जाएगा। दरअसल देश भर में 24 अप्रैल से स्वामित्व योजना चालू होगी, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। गांवों में रिहायशी जायदाद को ड्रोन से सर्वेक्षण कर लोगों को उसके मालिकाना हक का दस्तावेज मुहैया करवाने वाली योजना अब 24 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो जाएगी। इससे पहले कुछ राज्यों में इसे पायलट आधार पर शुरू किया गया था। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच अब हिमाचल प्रदेश में 21 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए बंद रहेंगे। ये फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया है। वहीं जिन सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 100 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी होंगे, वहां 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए जल्द स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर हिमाचल सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की अवधि में इजाफा कर दिया है। शिक्षण संस्थान बंद होने के बावजूद प्रस्तावित परीक्षाएं समय पर होंगी और इसके लिए ड्यूटी लगाने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल आना जरूरी होगा। कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के करीब 4500 कर्मचारियों और अधिकारियों को फील्ड में उतारने का फैसला लिया है। पहले करीब 2500 कर्मचारियों को फील्ड में तैनात किया गया था। जो 2 पार्ट्स में थी, एक पार्ट में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति क्या है और दूसरे पार्ट में वैक्सीनेशन जो प्रदेश में चल रहा है उसके बारे में स्थिति क्या है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले समाप्त हो रहे थे। 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। केवल परीक्षाएं जहां हो रही हैं उससे संबंधित लोग जो हैं वो खुले रहेंगे और परीक्षाएं होती रहेंगी। अन्यथा सभी सरकारी गैर सरकारी जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद रहेंगे। जो इससे पहले आदेश जारी किए गए हैं इससे संबंधित एसओपी इत्यादि, वो यथावत जो है वो चलते रहेंगे। उसमें किसी प्रकार का जो है वो फिलहाल कोई फेरबदल नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 5 लाख वैक्सीन की डोज दी है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी 2021 में एक्टिव मामले घटकर 150 के आसपास रह गए थे। वहीं मार्च अप्रैल में ये आंकड़ा 5000 तक पहुंच गया है। प्रतिदिन 5 से 7 लोगों की इस बीमारी से मौत हो रही है। जनवरी में कोरोना से मौत का ग्राफ 0.9% तक पहुंच गया था। आज ये आंकड़ा बढ़कर 1.8% हो गया है। रिकवरी रेट भी गिरकर 92% रह गई है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विश्वविद्यालय में हो रही भर्तियों में धांधली का आरोप लगाने के बाद अब छात्र संगठन एसएफआई ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। एसएफआई ने इन भर्तियों की जांच कराने की मांग को लेकर शनिवार को उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई ने आरोप लगाए हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मर्जी से भर्ती की प्रक्रियाएं तय कर रहे हैं और यूजीसी के नियमों की अनदेखी की जा रही है। इतना ही नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी भर्ती को लेकर एसएफआई ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारा छात्र जो मेहनत कर रहा है और आज जो बेरोजगार है और इन भर्तियों के माध्यम से वो जो भर्ती होना चाहता था, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन और प्रदेश की सरकार अपने चहेतों को भर्ती करने के लिए विश्वविद्यालय के अंदर भगवाकरण करने के लिए इन लोगों को भर्ती कर रही है जो अयोग्य हैं। एसएफआई के प्रतिनिधियों ने कहा कि यूनिवर्सिटीज में हो रही भर्तियों में यूजीसी के नियमों को दरकिनार कर चहेतों को नौकरी दी जा रही है। नहीं चलेगा। फैसलों की
भर्तियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एचपीयू में फर्जी प्रोफेसरों की भर्तियां नहीं चलेगी। प्रदेश के कई निजी विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती का खुलासा होने के बाद अब छात्र संगठन ने सरकारी क्षेत्र में चल रहे विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए हैं और सरकार से इस मामले में जांच की मांग की है। एसएफआई ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार इस आंदोलन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो संगठन की ओर से इस मामले में एफआईआर तक करवाई जाएगी। अमित ठाकुर, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव। और आज जो एसएफआई जिला उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन कर रही है, इसकी वजह पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है कि हिमाचल प्रदेश के 3 जो विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश जो कांगड़ा के अंदर है, या टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो हमीरपुर के अंदर है, और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो शिमला के अंदर है, इन तीनों विश्वविद्यालयों के अंदर इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर और उससे पहले जो भर्तियां की गई है उसके अंदर जो है भारी अनियमितताएं हैं, धांधलियां उसके अंदर बरती गई है और उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। ऐसे भाई साफ तौर पे प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है उनके ऊपर सीधा आरोप लगा रही है, क्योंकि ये जो भर्तियां हुई है इसमें सबसे पहला जो रोस्टर सिस्टम इसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, उस रोस्टर सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन निकली है और उसके अंदर जो सीटें इन्होंने उसके अंदर निकाली है, उसमें अलग अलग विभागों के अंदर या तो सारी सीटें रिजर्व रखी गई है या फिर सारी की सारी सीटें जो है अनरिजर्व की गई है। तो वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो सीटें ये इन्होंने निकाली है इसके अंदर जो पहले ही सीटें जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर उनके साथ जो है प्लेस की गई है और उनको जो है पहले ही लिस्ट आउट किया गया है कि किस विभाग के अंदर किस जो है जनरल कैटेगरी से या वो जो है रिजर्व कैटेगरी से आना है, वो उस आधार पर इन्होंने जो है रिजर्व की गई है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जो इन्होंने इस भर्तियों को लेकर स्क्रूटनी कमेटी बनाई है, उस स्क्रूटनी कमेटी के अंदर जो विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर हैं या डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं उनको जो है नेग्लेक्ट किया गया है, उनको स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया है और विदाउट नोटिफिकेशन बाहर से यूनिवर्सिटी के बाहर से जो है लोगों को स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है ताकि अपने लोगों को जो है विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती किया जाए। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट जो है इंडिविजुअल आधार पर जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आई है, जिन कैंडिडेट्स ने जो है अपॉइंटमेंट्स के अंदर जो है भर्ती के लिए उन्होंने जो अप्लाई किया था उन लोगों को जो इसमें जो है रिजेक्ट किया गया। उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाए हैं कि जो स्पेशलाइजेशन एक डिपार्टमेंट के अंदर या सब्जेक्ट के अंदर होती थी उनको जो इसके अंदर प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो केमिस्ट्री विभाग है उसके अंदर साफ तौर पे जिन लोगों की जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन है उनको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपॉइंटमेंट दी गई है। उनके पास जो पब्लिकेशन जो यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर उनकी पब्लिकेशन जो है जर्नल्स के अंदर पब्लिकेशन उसकी होनी चाहिए थी, वो जो नहीं है और उन्होंने जो इमेज डुप्लीकेशन करके या इधर उधर से कंटेंट उठाकर जो है पब्लिकेशन जो है किसी प्रीडेटरी जर्नल्स के अंदर पब्लिकेशन की है और उसको जो है यूनिवर्सिटी ने भी कंसिडर किया है। एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया में हो रही धांधलियों को लेकर छात्र संगठन की ओर से लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। रबर प्रोफेसर्स नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, विश्वविद्यालय का भगवाकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, विश्वविद्यालय का भगवाकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस मामले को कई बार सरकार के ध्यान में लाया जा चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए अब आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जब इन तमाम अनियमितताओं को लेकर एसएफआई ने आरटीआई फाइल की, विश्वविद्यालय ने एक लाइन लिखने के लिए भी 33 दिन लगाए और 33 दिन बाद ये रिप्लाई आता है कि ये जो आप कंटेंट मांग रहे हैं ये विश्वविद्यालय के जो है वो व्यक्तिगत उसमें आता है, पर्सनल उससे कंटेंट उसके अंदर शामिल है, इसलिए हम सूचना नहीं दे सकते। दूसरी तरफ दूसरी आरटीआई हमने जो है इन लोगों की क्वालिफिकेशन के ऊपर लगाई, उसके ऊपर भी जो इन्होंने अपना नकारात्मक रवैया दिखाया और यूनिवर्सिटी की इन भर्तियों को लेकर जो सूचना छात्र मांगना चाह रहा है या हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोग बाहर हुए हैं वो मांगना चाह रहे हैं उनको वो सूचना नहीं दी जा रही है। इसलिए आज एसएफआई इस प्रदर्शन के माध्यम से ये अपील करना चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारा छात्र जो मेहनत कर रहा है और आज जो बेरोजगार है और इन भर्तियों के माध्यम से वो जो भर्ती होना चाहता था आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन और प्रदेश की सरकार अपने चहेतों को भर्ती करने के लिए विश्वविद्यालय के अंदर भगवाकरण करने के लिए इन लोगों को भर्ती कर रही है जो अयोग्य हैं।
इसलिए आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर भी अभी केस चल रहा है और उस केस के अंदर भी जो है छात्रों का पक्ष वहाँ पर जो है हाई कोर्ट के अंदर रखा जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की सरकार इसमें जो है न्यायिक जांच करे और अयोग्य लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले की खबर है, अभी एक बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर जिसकी भर्ती हुई थी वो जो डिपार्टमेंट से रिजाइन करके भाग गया है। वो भागा क्यों है, उसने डिपार्टमेंट से जॉब क्यों छोड़ी है, उसके पीछे भी क्या कारण रहे हैं, क्या वो अयोग्य था या उसकी जो काबिलियत के ऊपर जो सवाल खड़े डिपार्टमेंट के अंदर हुए थे उसकी जांच होना जो है बहुत जरूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स न्यूज चैनल। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक,
शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।